हेलो स्टूडेंट्स, ये सेमेस्टर 1 फिजिक्स जेनरिक कोर्स का लेक्चर नंबर 7 है और हम लोग वेक्टर एनालिसिस का चैप्टर कर रहे थे। वेक्टर एनालिसिस में हमने वेक्टर इंटीग्रेशन का टॉपिक चुना था और वेक्टर इंटीग्रेशन में भी हम लाइन इंटीग्रल और सरफेस इंटीग्रल कर चुके थे। आज वॉल्यूम इंटीग्रल करने वाले हैं। तो वॉल्यूम इंटीग्रल रिलेटिवली जो लाइन इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल हमने पढ़ा है उसके कंपैरिजन में सिंपल है। क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम आपके पास स्केलर क्वांटिटी है। अब हमारा प्रोसेस क्या होता था, वेक्टर इंटीग्रेशन को पहले आप स्केलर में ले आइए और स्केलर इंटीग्रेशन में भी फिर अगर वेरिएबल अकॉर्डिंगली आप मैनेज कीजिए। अगर लाइन इंटीग्रल है तो एक वेरिएबल में ले आइए, सरफेस इंटीग्रल है 2 वेरिएबल में ले आइए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल है तो यहाँ 3 वेरिएबल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ध्यान क्या देना है, लिमिट के लिए आपको जो कर्व दिया रहेगा जिस कर्व को इनक्लोज करके वॉल्यूम बना है उसके इक्वेशंस को ध्यान से देखना है और वहाँ से लिमिट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। मान लीजिए कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन दिया हुआ है। इफ लेट अस कंसीडर इफ ए कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन या वेक्टर फील्ड है ए बी, जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है। ए बी ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड जो कैपिटल वी है बी द वॉल्यूम enclosed by closed surface enclosed by a closed surface, then the volume integral is defined as ये वॉल्यूम में 3 वेरिएबल है तो ट्रिपल इंटीग्रल हो गया ए आपका वेक्टर और डी वी। ठीक है, और हम क्या करते थे, हमारा पहला स्टेप है वेक्टर इंटीग्रेशन को स्केलर इंटीग्रेशन में चेंज करना। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कई बार आपको सिंगल इंटीग्रल रहेगा और वी लिखा रहेगा नीचे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं उससे। कई बार ट्रिपल इंटीग्रल के भी नीचे वी लिखा रहता है वॉल्यूम, तो वो भी कोई परेशानी नहीं है, एक ही चीज़ है, सब एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ए, इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए का कंपोनेंट फॉर्म क्या होगा, ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के। तो हम इसका लेते हैं इंटीग्रेशन। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम इंटीग्रल और ये डी एक्स, वॉल्यूम क्या हो गया डी एक्स डी वाई डी जेड, जहाँ ए एक्स आपका ए का एक्स कंपोनेंट है, ए वाई वाई कंपोनेंट है और ए जेड जेड कंपोनेंट है। ठीक है, तो ये आ जाइए। अब अलग अलग चूँकि आई जे के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कॉन्स्टेंट्स हैं तो आपको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले सकते हैं। ए एक्स डी वाई डी जेड, जे ले लीजिए, ए वाई डी एक्स डी वाई डी जेड के ए जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, ये हमारा, और लिमिट आप चाहें तो ये आपका जेड लिमिट हो गया, वाई लिमिट हो गया, एक्स लिमिट हो गया, जेड लिमिट हो गया, वाई लिमिट हो गया, एक्स लिमिट हो गया, जेड लिमिट हो गया, वाई लिमिट हो गया, एक्स लिमिट हो गया। ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे इस कोर्स के लिए बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स करने हैं। बेसिक रीज़न है ये वॉल्यूम इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल करने का, कि इसमें 2 थ्योरम आएगा, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या है कि इफ़ वेक्टर ए पॉइंट फंक्शन है, ए का फॉर्म इस तरह का है एक्स वाई जेड पे डिपेंडेंस है, तो आपको ए का वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है। वॉल्यूम कौन सा है,
वॉल्यूम के लिए क्वेश्चंस दिया हुआ है। इक्वेशन आपके पास क्या है, 6 क्वेश्चंस हैं, 1 2 3 4 5 6 सरफेस के क्वेश्चंस हैं। इस 6 सरफेस को इनक्लोज करके जो वॉल्यूम बना है v, उस पर आपको इंटीग्रेट करना है एक। तो इसका सबसे बेहतर तरीका है कि पहले इसका जब भी मिले तो ग्राफ या डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि क्या लिमिट लेंगे, कहाँ से कहाँ किसका लिमिट लेना है, क्या लेना है। तो पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया, सपोज ये x है, y है, z है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया और ये z एक्सिस। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं z इज इक्वल टू 2। सपोज ये 1 2, z इज इक्वल टू 2 वाला सरफेस कौन सा होगा, ये सरफेस का इक्वेशन। z इज इक्वल टू 2 मतलब क्या हो गया आपके पास, ये प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन कहाँ पे, जो कि z इक्वल टू 2 पे काटता हो। ये z इक्वल टू 2 है, ये z इक्वल टू 2 पे है। और दूसरा इक्वेशन z का क्या है, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, पैराबोलिक, ये इस टाइप से होगा। और x आपका कहाँ तक आ रहा है, x इक्वल टू 2, तो ये आपका मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो ये यहाँ तक आएगा, ऐसे आएगा कि ऐसे इसको करेंगे तो ये 2 यहाँ तक आ जाएगा। ठीक, इसको थोड़ा अब z इक्वल टू 2 का प्लेन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और यहाँ भी वही होगा, y कितना पे काट रहा है, y एक 0 है और y इक्वल टू 4। तो ये 2 अगर हमने यहाँ लिया है तो 4 यहाँ पे जाएगा 4। और यहाँ भी आपके पास जो z वाला है ये क्या है, z इक्वल टू, मैंने दिखाया ना, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ भी z इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेंगे। तो ये आपका, और प्लेन क्या है, ये प्लेन हो गया आपका z वाला। और x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 2 हो गया, y इज इक्वल टू 4 है, y इज इक्वल टू ये 4 है। और इसको काटिए, ये इससे मिला दीजिए, इससे मिलेगा, ये y इक्वल टू, देखिए ये पहला इक्वेशन हो गया, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर, z इक्वल टू, ये z इक्वल टू प्लेन हो गया। और ये जो प्लेन देख रहे हैं ये वाला वाई जेड प्लेन, वो क्या है, एक्स इक्वल टू 0 वाला प्लेन है। और ये जो प्लेन देख रहे हैं एक्स जेड प्लेन, वो वाई इक्वल टू 0 वाला प्लेन है, ये हो गया। और ये आपके पास हमारा कर्व वाला इक्वेशन, ये वाला प्लेन आ गया, z इक्वल टू सर आ गया। देखिए अब लिमिट यहाँ से आप डिसाइड करिए, लिमिट में क्या है, y कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये आपका 0 वाला पॉइंट ओरिजिन है, y 0 से 4 जाएगा। x कहाँ से कहाँ तक गया है, 0 से 2 गया, ये दो कांस्टेंट लिमिट है। z का लिमिट वेरिएबल है, z का लिमिट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट है z इक्वल टू 2 और लोअर लिमिट ये इक्वेशन बनेगा, z इक्वल टू एक्स स्क्वायर से अपर लिमिट z इक्वल टू 2 बनेगा। ठीक है, तो इस डायग्राम से आपको क्लियर हो गया कि लिमिट हमको क्या लेना है। अब हम वॉल्यूम इंटीग्रल इसका स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल क्या था, वॉल्यूम ए डी वी। ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ गया। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में ले लेंगे हम। तो कंपोनेंट फॉर्म में ले लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ए एक्स, ए की जगह वैल्यू क्या हमारे पास है, फंक्शन जो दिया हुआ है वो है 2zi माइनस एक्स जे, ये देखिए ए आपको दिया हुआ है, प्लस वाई के, और वॉल्यूम क्या आएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड। और लिमिट अब देखिए, अभी मैंने क्या कहा, x का लिमिट लेंगे 0 से 2, ये कांस्टेंट लिमिट है, x का लिमिट x इज इक्वल टू 0 से 2। y का लिमिट क्या होगा, y इज इक्वल टू 0 से 4। z का लिमिट क्या होगा, z वेरिएबल लेंगे, लोअर लिमिट आपका, लोअर लिमिट हो गया z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपर लिमिट है z इज इक्वल टू 2। बस हो गया इतना। अगर इतना ये इस स्टेप तक अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आगे सिंपल इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये आपका आई जे के बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट है, तो सिंपल जो स्केलर इंटीग्रेशन होता है आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो अब हम एक एक करके करते हैं। तो आप पहले देखिए एक्स, ये वेरिएबल लिमिट वाला हम पहले करेंगे। ठीक है, वेरिएबल लिमिट वाला पहले इंटीग्रेट करते हैं। तो देखिए, और
आप चाहें तो अलग अलग करके भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, हम एक साथ करते हैं। तो दो लिमिट रहने दीजिए, x इजिकल टू 0 से 2 और y इजिकल टू 0 से 4, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, z के रिस्पेक्ट में। तो हमारा इसको थोड़ा सा चेंज करके हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं z इजिकल टू एक्स स्क्वायर 2, पहले हम z को ले रहे हैं, 2zi, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, प्लस y के, और ये हो गया, ये आपके पास क्या आएगा, पहले z को ले लीजिए, फिर y को, और फिर x को, सबसे लास्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, एक स्टेप का है, x इजकल टू 0 से 2, y इजकल टू 0 से 4, और इसका इंटीग्रेट करेंगे z के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, 2z² हो गया पहला टर्म, i कांस्टेंट रहेगा ही, ये हो जाएगा 2x, 2 नहीं, x है, z के रिस्पेक्ट में xz हो जाएगा, j प्लस वाई जेड के, और लिमिट क्या ले रहे हैं, z इजिकल टू एक्स स्क्वायर से z इजिकल टू 2, और इंटीग्रेशन बच गया किसका, डी वाई और डी एक्स के रिस्पेक्ट में। अब 2 जब रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये तो 2 काट दीजिए इसको, 2 रखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 4i, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2xj, और यहाँ पे 2 रखेंगे आपके पास 2yk, उसके बाद एक्स स्क्वायर रखेंगे माइनस करके, तो यहाँ पे x हो जाएगा x का पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा x का पावर स्क्वायर 1 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा x का पावर स्क्वायर x स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, चलिए इसको हम अगले स्टेप में लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया z का लिमिट पुट करने के बाद, हमने z का अपर लिमिट पुट किया, लोअर लिमिट पुट किया, आई जे के को एक साथ रखा, आई के साथ आई वाला टर्म आ गया, जे के साथ जे के साथ के, तो ये आ गया। अब आपको क्या करना है, वाई के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो वाई के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, सो देखिए, ये एक्स इजिकल टू 0 हो गया, 2 वाई इजिकल टू 0 4, अच्छा वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन हटा देंगे, ये इंटीग्रेशन नहीं रहेगा, ये ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू वाई आई, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स क्यूब वाई जे प्लस 2y, ये y है तो आपके पास y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये 2y² हो जाएगा, और ये हो जाएगा y² x² के, और लिमिट आपका क्या है y का, y इजकल टू 0 से 4 है, इंटीग्रेशन बच गया dx का। तो आप इसमें अब इसका लिमिट पुट के करेंगे, और फिर जो आता है लिखते हैं उसको। देखिए, लोअर लिमिट जैसे पुट कीजिएगा, हर में वाई 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 ये सारे टर्म 0 हो जाना, लोअर लिमिट वाला सब हट के सिर्फ अपर लिमिट वाला आपके पास आ जाएगा। तो अपर लिमिट वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 4i माइनस 2x माइनस एक्स क्यूब इंटू 4j, और ये 2 काट दीजिए, और z के आपको पुट करना है किसके, y की जगह, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 चौक 16 हो जाएगा, तो और आपके पास सॉरी ये 16 हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी 16 आ जाएगा, 16/2, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 4 का स्क्वायर 16 माइनस 16/2 एक्स स्क्वायर के, और ये 0 वाला -0 होगा, उसको हम इग्नोर करते हैं, छोड़ दे रहे हैं, -0 लिखेंगे तो 0 चला खत्म हो जाएगा, और ये आपका लिमिट, अब इंटीग्रेशन बच गया एक्स के रिस्पेक्ट में, ये आपका इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में आ गया। अब हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, तो इसको आप चाहें थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या डायरेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है, 16 ये आपको 4 अंदर ले गए, 4 यहाँ पे अंदर ले गए, और यहाँ तो आपको जो आया उसको ये 16 और ये 8 हो गया। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो देखिए अब हम सीधे इंटीग्रेट करके ही लिख रहे हैं,
ये हमने इंटीग्रेट करने के बाद देखा क्या आया 16x, ये 4x का पावर 5 हो जाएगा, x का पावर 5/5, 8x² बाई 2, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x 4/4 आ गया, 16 है यहाँ कॉन्स्टेंट है, x हो जाएगा 8x³ बाई 3। अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट लोअर लिमिट क्या है, x = 0, अपर लिमिट क्या है 2। तो x = देखिए हर एक टर्म में x है, जितने भी टर्म है सब में x है, तो लोअर लिमिट जब पुट होगा तो वो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो उसको वो ख़त्म हो गया। अब 2 को पुट कीजिए, यहाँ 2 पुट करते हैं, अब 16 × 2 हो गया 32 कर देते हैं सीधा, या चलिए लिख देते हैं 2 - 4 2 का पावर 5/5 I - 8 × 2 का पावर 2/2 - 4 × 2 का पावर 4/4 j प्लस 16 × 2 - 8 × 2 का पावर (3/3) ये हो गया k -0। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 32 और ये आ गया 2 का पावर 5 × 4, तो 2 का पावर 5 और 2 का पावर हो गया 7, तो 128 128/5 I माइनस, ये देखिए ये 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3, मतलब 2 का पावर 5 आ गया, 2 2 2 4 2 8 3 2 5 और ये 4 है, 2 का पावर 2 6 हो जाएगा, 6 हो गया। हाँ, ये 2 का पावर 5, तो यहाँ 2 का पावर 4 बचा, एक कैंसिल हो गया, तो और 6 में यहाँ 2 का पावर 2 गया तो 2 का पावर 4, तो 2 का पावर 4 बचा, 2 का पावर 4 बचा, दोनों 0 हो जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, तो क्या ये 4 आ गया, 4 × 16 हो गया, ये 4 से कट गया, ये 16 हो गया, 16 - 16 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। और ये हो गया कितना, ये हो गया 16 दूना 32 और 80 64 64/3 के। तो अब कर लीजिए, ये जाएगा तो हो जाएगा 5 LCM 160 - 128 I प्लस ये 3 LCM हो गया, तो 3 दूना 6 96 64 के हो गया, तो ये आ जाएगा 32 5I प्लस 32/3 के। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आ गया। आप चाहें तो इसको कॉमन ले लें या ऐसे ही करें, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आंसर आप लिख सकते हैं, या थोड़ा सा अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या आ गया, a dv आ गया 32/5I प्लस 32/3 के, या इसको आप अगर कॉमन ले लेते हैं 32 कॉमन आ गया और नीचे LCM अगर 15 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 3I प्लस 5K, ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है आपके पास। तो अब 2-4 प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। और हम लोग बेसिकली अब जो मूव करेंगे, तो आपको जो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस में हम लोग स्टोक्स थ्योरम और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम करवा दिए थे, अब स्टोक्स थ्योरम करेंगे। ये वीडियो लेक्चर थोड़ा लेट हो गया है। अब इस वीडियो लेक्चर्स में हमने जो डाइवर्जेंस, ग्रेडियंट और कर्ल था, ये 2 चीज़ का वीडियो लेक्चर हमने अपलोड नहीं किया था, हम उसको स्किप कर गए थे। क्लासेस में मैंने ऑनलाइन क्लास में करवा दिया था। तो अब हम ऐसा करेंगे कि क्लासेस में तो आपका चल रहा है अभी गॉस डाइवर्जेंस हो गया, स्टोक्स थ्योरम आज करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो वीडियो अपलोड करेंगे पहले हम ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का अपलोड करेंगे, फिर हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पे मूव करेंगे वीडियो एज पर ये जब तक हमारा ये एज फार एज वीडियो लेक्चर इज कंसर्न। ऑनलाइन लेक्चर्स में आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक द स्टोक्स थ्योरम, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, तो उसको हम बाद में अपलोड करेंगे। ठीक है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल का अपलोड करने के बाद फिर हम उसको अपलोड करेंगे।
चलिए आज के लिए इतना ही, अगर कोई दिक्कत हो तो फिर बताइएगा। चलिए ओके।